नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल एजुकेशनल आईसीएस पर। अब इसमें हमारी श्रृंखला चल रही है क्लास 10th का यूनिट 5, जिसमें हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, यानी हमारे दैनिक जीवन में रसायन क्या क्या काम आते हैं। जिसमें हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि वो हमारे हर क्षेत्र में, चाहे वस्त्र हो, चाहे भोजन की सामग्री हो, चाहे पेस्टिसाइड है, कितने ही सारे हमारे ये केमिकल काम में आ रहे हैं। अब उसमें हमने अम्ल, क्षार और लवण, इन तीनों के बारे में भी पढ़ लिया था, जिसमें उसके विशेषताएं और उनके कुछ हमने एग्जाम्पल पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे अम्ल और क्षार की जो परिभाषाएं दी हुई हैं, उनमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण है और हमें जाननी चाहिए, और उन्हीं में से कुछ ऐसे सवाल निकल कर आएंगे जो आप बिल्कुल ही ताज्जुब करते रह जाएंगे। तो उन सवालों को भी आपको बताएंगे जो बिल्कुल हमारी डेली लाइफ से जुड़े हुए हैं, और उन सवालों को जानने के बाद आप उस ठगी का शिकार होने से भी बच जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की हम परिभाषाएं जो अम्ल और क्षार को समझाने का काम करती हैं। तो सबसे पहले आती है इसमें आरेनियस की संकल्पना या आरेनियस थ्योरी। अब आरेनियस की संकल्पना क्या कहती है अम्ल और क्षार के बारे में? तो आरेनियस ने सबसे पहले 1887 ईस्वी में बताया था कि जो पदार्थ जलीय विलयन में, एक्वस सॉल्यूशन में अपघटित होकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, यानी कि H+ देते हैं, वो तो अम्ल है, और सॉरी हाइड्रोजन आयन देते हैं वो तो अम्ल हैं, और जो हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं वो क्षार हैं। यानी कि इनके आधार पर उन्होंने अम्ल और क्षार को विभेदित किया था। जो अपघटित होकर हाइड्रोक्सिल आयन देंगे वो कहलाएंगे क्षार। अब इसमें हम देखते हैं कुछ उदाहरण हैं। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे HCl, बिल्कुल वेल नोन है, और हमने पिछले वीडियो में इसके बारे में पढ़ लिया था कि कहाँ पर होता है, हमारे पेट में। तो हम देखते हैं कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि ये इसका होगा एक्वस सॉल्यूशन। तो उसके लिए हम लिखते हैं AQ, एक्वस सॉल्यूशन। अब ये अपघटित होगा जलीय विलयन में, क्योंकि जल में घुला हुआ है, तो ये देगा हमें H+, और कहाँ देगा, एक्वस में ही, यानी कि जल में ही देगा। और दूसरा देगा ये साथ में Cl-, वो भी एक्वस होगा, यानी कि जल में और जलीय विलयन वाली अवस्था में ही। इसमें अब ये H+ दे रहा है, इसके कारण इसको क्या मानेंगे, हम अम्ल मानेंगे। इसी तरह से फिर एक अगला उदाहरण लेते हैं हम HNO3 का। HNO3 बहुत ही तेज होता है, और इसका कुछ एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताने वाला हूं। अभी थोड़ा सा धीरज रखिए। HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल, ये जलीय विलयन में या एक्वस सॉल्यूशन में क्या दर्शाएगा, ये देगा हमें H+, वो भी एक्वस में, यानी कि जलीय अवस्था में, जलीय विलयन में घुली हुई अवस्था में, और देगा NO3-, और ये भी सारे एक्वस में हैं, मतलब जलीय विलयन वाली अवस्था में है। फिर हम इसमें देखते हैं एक अगला उदाहरण, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। एक्वस सॉल्यूशन में, जलीय विलयन। अब ये अगला अम्ल है हमारा H2SO4, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। जैसे नाम से ही क्लियर है, इसमें क्लोरीन है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसमें अमोनिया है तो नाइट्रिक अम्ल, और इसमें सल्फर है इसलिए सल्फ्यूरिक अम्ल। तो अब सल्फ्यूरिक अम्ल हमें देगा 2H+ एक्वस में, और साथ में हमें क्या मिलेगा, SO4-2, और ये भी जलीय विलयन के अंदर। अब इसमें एक अगला उदाहरण हम देखते हैं, एसिटिक अम्ल या CH3COOH। और एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ही। अब ये क्या करेगा कि ये इसमें H+ और CH3COO,
इन दोनों में टूटेगा और ये दोनों ही स्थिति कौन सी रहेंगी, एक्वस वाली रहेंगी, यानी कि जलीय विलयन। और इस अवस्था में ये भी यहाँ पर ये है एसिटिक अम्ल। और इसके बाद एक और थोड़ा सा दुर्बल क्षार का भी, दुर्बल अम्ल का भी हम उदाहरण लेंगे, H2CO3। ये है कार्बोनिक अम्ल और कार्बोनिक अम्ल हमें देगा H+ जलीय विलयन के अंदर और साथ में HCO3-। अब इसमें जैसा कि आपने अब जो जानने के लिए वीडियो को स्टार्ट किया है वो आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या होगा कि हम देखते हैं हमारे कुछ गहने साफ करने आते हैं तो वो H2SO4 और HNO3 इन दोनों के मिलने से बनता है एक्वारेजिया। वैसे इनका निश्चित अनुपात मिलाया जाता है, तो जब इनको निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो ये बन जाता है एक्वारेजिया या अम्लराज। अब इसे हम जब पता नहीं होता है तो कोई गहने साफ करने वाला आता है तो वो इसका प्रयोग करता है और हमारे सोने के गहने के ऊपर से जो भी लूज पार्टिकल होते हैं उनको इसमें घोल करके ले जाता है। उसने चोरी कर ली और आपको पता भी नहीं चला। और जो ये सोने को घोलने का या सोने को घोलने की क्षमता रखता है, सोने को घोल देता है। इसलिए अब कभी गहने साफ कराते समय ध्यान रखिएगा कि वो अम्ल में डुबा करके जब रखता है, गहने तो चमक जाएंगे लेकिन उनका वजन भी कम हो जाएगा, चोरी कर लेगा आपकी आंखों के सामने और आप खुश होंगे कि गहने चमका दिए। अब देखते हैं हम इसमें कि अब ये हमने जो अम्ल पढ़े इसमें हम ये सभी अपन के अम्ल हैं क्योंकि जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं और यहाँ मुक्त प्रोटॉन यानी कि हाइड्रोजन आयन या H+ बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील होता है। अतः हम कह सकते हैं कि जल से क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन H3O+ एक्वस के रूप में बदल जाता है। ये कैसे बदलेगा वो देखिए, आप यहीं पर लिख लेते हैं फिर बोर्ड को साफ करेंगे। जैसे देखिए H+ और ये H2O जल के साथ में है, इस स्थिति में ये क्या करेगा, हमें H3O और प्लस इस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा जल के अंदर। इस वजह से ये हमारा कहलाएगा हाइड्रोनियम आयन H3O+। अब इसमें हम देखते हैं कि कुछ जैसे हमारे अम्ल हैं जो काफ़ी प्रबल हैं, जैसे HCl, H2SO4 और HNO3। कुछ अम्ल हमारे जलीय विलयन में क्या होता है कि पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, तो उनको कहेंगे मतलब अवियोजित अवस्था में भी कुछ मात्रा में रहते हैं तो दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जैसे इसमें से हमारे H2CO3 कार्बोनिक अम्ल और एक आता है CH3COOH ऑक्जेलिक अम्ल। ये क्या है, दुर्बल अम्ल के उदाहरण है जो कह सकते हैं कि ज़्यादा आसानी से इतने H+ आयन हमें नहीं देते हैं और आयनित अवस्था में नहीं आ पाते हैं। अब हम देखेंगे क्षार के उदाहरण, तो आप थोड़ा सा चाहें तो नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। अब आर्हेनियस थ्योरी के या आर्हेनियस संकल्पना के अनुसार हम देखेंगे क्षार के उदाहरण कि क्षार OH या हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। उन्होंने दिया था प्रोटॉन या फिर H+ आयन और ये देंगे अब हाइड्रोक्सिल आयन, जिससे हमें पता लगेगा कि ये क्षार हैं। इसको अब देखते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उदाहरण। अब ये KOH सारे के सारे अम्ल और क्षार जितने भी हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर या जलीय विलयन के अंदर ही हमें अपने ये लक्षण दिखाएंगे। अब इससे बनेगा हमारे पास OH- और K+। K पर आ गया पॉजिटिव चार्ज और OH-, ये माइनस H पर नहीं O पर है लेकिन लिखा इसी तरह से जाता है और ये भी जलीय विलयन के अंदर। इस तरह से ये बन गया हमारा हाइड्रोक्सिल आयन। और अब लेते हैं हम दूसरा एक इसमें उदाहरण जिसमें NaOH काफ़ी वेल नोन है, ये भी एक्वस सॉल्यूशन में, और इससे हमें मिलेगा
प्लस एक्वस में और OH माइनस ये भी एक्वस में। तो ये जहाँ पर हमें OH माइनस मिल रहा है ये क्षार के उदाहरण हैं। इसके बाद हम देखते हैं CaOH का होल ट्वाइस, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये देगा हमें Ca+, कैल्शियम के धनायन, और साथ में देगा हमें ये 2OH देगा, जो ऋणात्मक होंगे एक्वस में। ऑक्सीजन के ऊपर का चार्ज है, आपको बता दिया है, प्लस माइनस चार्ज हाइड्रोजन के ऊपर कभी भी नहीं आएगा, इसलिए इसमें कंफ्यूज ना हो। फिर हम देखते हैं एक उदाहरण अमोनियम हाइड्रोक्साइड का NH4OH का। NH4OH एक्वस सॉल्यूशन की ही बात है, और ये हमें देगा फिर OH माइनस और NH4+, एक्वस सॉल्यूशन में, जलीय विलयन में, और साथ में देगा हमें ये OH माइनस, ये भी एक्वस सॉल्यूशन में, जलीय विलयन के अंदर। इस तरह से अब इसमें हमें ये पता चल गया कि हम आसानी से ये जान सकते हैं कि जो हमें OH या हाइड्रोक्सिल आयन दे रहा है वो हमारा क्षार है। क्या है? क्षार है। और यही आर्हेनियस की संकल्पना थी और यही उन्होंने बताया था। अब इसमें थोड़ा सा क्या है, ये जो भी जितने भी क्षार हैं ये जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देंगे, और ये क्षार क्या करेंगे, जिनका जलीय विलयन में पूर्णतः आयनन हो जाता है प्रबल क्षार कहलाएंगे, जैसे KOH और NaOH, ये तो हो गए प्रबल क्षार। और जो क्षार जलीय विलयन में आयनित नहीं होते, दुर्बल हैं, जैसे कि हम देखते हैं इसमें NH4OH, ये NH4OH, और इसके अलावा एक उदाहरण है इसमें हमारे MgOH का होल ट्वाइस। ये दुर्बल क्षार है, पूरी तरह से आयनित नहीं होते हैं। तो आर्हेनियस ने ये बताया था कि आर्हेनियस के अनुसार हम कह सकते हैं इसको परिभाषा के तौर पर कि अम्ल और क्षार की क्रिया कराने पर H+ व OH- आयन परस्पर संयोग कर जल का निर्माण करते हैं। इस क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं, और यह क्रिया ऊष्मा मुक्त करती है, इसलिए ये कैसी है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो इसको हम जैसे इस तरह से भी समझ सकते हैं कि H+, चलिए यहीं पर लिख लेते हैं, H+ और OH-, ये दोनों क्या करेंगे, एक्वस सॉल्यूशन में, जलीय विलयन में जब ये उपस्थित हैं तो ये दोनों बन जाएंगे H2O, यानी कि जल और ऊष्मा मुक्त करेंगे। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे अम्ल और क्षार की ब्रांस्टेड-लोरी संकल्पना, जो ब्रांस्टेड और लोरी दो वैज्ञानिकों ने दी थी, एक नाम नहीं है, ब्रांस्टेड और लोरी संकल्पना, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे और उसको भी समझने का अच्छी तरह से प्रयास करेंगे। और आपके कमेंट बताएंगे मुझे और क्या सुधार करना है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपने सुझाव ज़रूर दें।